अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और इट इज़ अ क्विक वीडियो। मैं घर पे आई हुई हूँ और यहाँ पे सबसे मुश्किल काम जो है वो है कैमरे को सेट करना। मुझे समझ नहीं आती कहाँ पे सेट करूँ, क्योंकि मैं चीज़ें साथ में नहीं लेके आती। और मैंने सोचा कि बस ज़मीन पे बैठते हैं और वीडियो बनाते हैं। ये पीछे बाय द वे मेरा स्टडी टेबल है। अच्छा, तो ये सारी पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। आई एम श्योर कि हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता या हमारे जहन में नहीं होता कि ये सारी सुन्नतें हैं। तो हमने इसी पे करना ही है कि अपनी जो भी हम काम करेंगे उसको सुन्नत समझ के करना है, ताकि हमारा जो हर काम है वो इबादत में शामिल हो और उस पर हमें सवाब मिले, हमारा पूरा दिन जो है वो एक इबादत हो। तो सबसे पहला काम तो हम ईद पे ये करते हैं कि हम शॉवर लेते हैं। तो टेकिंग शॉवर इज ऑल्सो सुन्ना। शॉवर लेना है, परफ्यूम लगाना है। अगर आप लड़की हैं और आप बाहर जा रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स आप बॉडी स्प्रे लगा सकते हैं, लेकिन ये समझ के लगाना कि ये सुन्नत है। और फिर उसके बाद जो है बेस्ट ड्रेस पहनना। हम कितनी तैयारी करते हैं ना अपने ईद के कपड़े बनाने की, तो ये भी समझ के कि बेस्ट ड्रेस जो ईद पे पहनना वो भी एक सुन्नत है और ये भी इबादत का काम है। तो अपनी ड्रेस को अच्छे से जब आप प्रेस करेंगे तो ये सोच के कि मैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे कि हमारा जो दीन है उसमें इंटेंशंस मैटर करती हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। तो जब भी आप ड्रेस पहनेंगे इबादत समझ के पहनना है। फिर तकबीरात पढ़नी है, जो कि हम लड़कियां तैयार होते हुए हमें भूल जाता है कि हमने तकबीरात पढ़नी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़नी है। मैं अगेन उसको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो तैयार होते होते भी हम साथ में पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगेन जब हम मेकअप करेंगे तो उससे पहले हमने वुज़ू लाजमी करना है। हम हल्का फुल्का मेकअप करके हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने उससे पहले वुज़ू किया हो तो वुज़ू करके आपने मेकअप करना है। फिर उसके बाद जो है वो ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जाना। अच्छा, एक और सवाल जो ज़हन में आता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियां जो है वो ईद नमाज़ नहीं जा सकती, जबकि ख़ास तौर पे हदीस में आता है कि मतलब इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आपसे सबने कहा कि ख़वातीन को ईदगाह में लेके जाएं, इवन कि वो पीरियड्स में हैं, ताकि वो जाके लोगों के साथ शामिल हों दुआ में। तो आपने ईद नमाज़ मस्ट पढ़ने जाना है। फिर ईद की नमाज़ जो है वो आसान और तकबीर के बगैर होती है, तो ये भी हम एक थोड़ा सा माइंड में रखें। जितना भी हम कॉन्शियस रहेंगे ना, बेसिकली करने का काम जो है वो कॉन्शियस रहना है। मतलब जब से मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो मैं ये चीज़ें फील करती हूँ कि ये चीज़ें सारी ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व नहीं करी थी। मैं उनको नहीं समझ रही थी कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो जितने आप कॉन्शियस रहेंगे, जितने आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा ये होगा कि आप अपने दिन को ज़्यादा इबादत बना रहे हैं, आप अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो नमाज के बाद खुतबा लाजमी से सुनना। हम जब जहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं वहाँ पे फिर सारी लड़कियाँ खड़ी हो जाती हैं, फिर बातें शातें करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अब मज़े की बात ये हुई है कि मैं क्लास लेती हूँ अपने गाँव में। अभी जैसे मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो फिर मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। तो अब काफ़ी लड़कियां मेरे पास आती हैं पढ़ने के लिए। और अब क्या होता है कि उनको मैंने बताया है, तो अब वो थोड़ा थोड़ा डर डर के बैठती हैं कि अच्छा हमारी टीचर बैठी हुई है तो हमने अच्छा खैर टीचर तो मुझे नहीं कहते, आप ही कहती हैं। कुछ कुछ तो मेरी से इतनी है, कुछ मुझसे बड़ी बड़ी भी हैं। तो ये होता है कि अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन ये है कि हाँ बातें नहीं करनी, आपने खुतबे को खामोशी से सुनना। ये भी क्या है, ये एक इबादत है। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद वापसी पे जब हम जाते हैं तो हम एक रास्ता चूज़ करते हैं। वापसी पे अगर आपके कोई ऑल्टरनेट रास्ता है तो उसको चूज़ करना, रास्ता बदल के आना। फिर जब हम लोगों को मिलते हैं तो नॉर्मली हम ईद मुबारक कह रहे होते हैं, तो हमने तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहना है। इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे भी कबूल करे और हमसे भी कबूल करे, यानी इन 10 दिनों में जितने भी हमने अमाल किए हैं उनको अल्लाह ताला कबूल करें। और फिर कुर्बानी करना और कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना और जितनी भी ये सारी इबादत है। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना, कुर्बानी खासतौर पे कुरान पाक के जो अल्फाज है ना, जो आयत की, अल्लाह ताला को ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है और ना ही खून पहुँचता है। अल्लाह ताला को सिर्फ तकवा पहुँचता है। तकवा का मतलब क्या है कि हमने शो ऑफ नहीं करना कि अच्छा हम तो ये कुर्बानी करें, हम तो वो कुर्बानी करें। तो शो ऑफ से थोड़ा सा हमने गुरेज करना है, परहेज़ करना है अपनी कुर्बानी के जानवरों के पिक्चर्स लगाने पे, स्टेटस लगाने पे, कि हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर अच्छा सा दिन मनाना है। ईद का रो धो के नहीं मनाना कि अच्छा मतलब मैं तो 100 के दिन गुजारती हूँ लोगों से। अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप मिल सकते हैं और खुशी से मिलें, ईदी दें। और अगेन जब मैं ईदी की बात करती हूँ तो जब अगर आप कोई एक चीज़ दे रहे हैं तो उसके साथ कोई छोटा सा पेड़ बना लें, क्योंकि हदीस में आता है कि जो पेड़ में कोई गिफ्ट चीज़ देता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और सबसे लास्ट पे जो मैंने लास्ट वीडियो पे भी शेयर की थी बात, और अब मैं दोबारा कह रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उस पर कि तकबीरात मुक़य्यद कहा जाता है कि जो तकबीरात हम नॉर्मली इन देश में पढ़ रहे थे ना इन 10 दिनों में, तो इसमें कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन जब 9 ज़िलहज शुरू हो जाते हैं ना, जैसे ही फजर की नमाज शुरू होती है ना, तो तब से ये जो तकबीरात होती है ना, ये तकबीरात मुक़य्यद बन जाती हैं, यानी कैद हो जाती हैं। इन पर एक टाइम लिमिट लग जाती है कि आपने हर नमाज के बाद मस्ट इनको पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ इसके एक्सप्लेनेशन के, ताकि आप जो है वो इसमें डिटेल में पढ़ सके। तो हर नमाज के बाद जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये तकबीरात हमने एक दफ़ा मस्ट पढ़नी है और अच्छे से ईद गुजारनी है आप लोगों ने, और खुश खुश रहना है और दुआएं करनी है अल्लाह ताला से, और गोश्त भी खाना है। अल्लाह हाफ़िज़।